अधिकांश लोग स्नेह पाने की अपेक्षा देने में ज्यादा आनंद महसूस करते हैं। जब हम दूसरों को स्नेह देते हैं तब हम खुद भी अपार संतुष्टि महसूस करते हैं। हमें असंभव संभावनाओं के बजाय संभाव्य असंभवताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवन में जो चीजें हमारे लिए संभव हैं उन्हीं पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि असंभव को पाना तभी संभव है जब हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं। प्रसन्नता सोच समझकर किए गए कार्यों में हमारी आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। असफल होना अनेक तरीकों से संभव है, लेकिन सफलता केवल एक ही रास्ते से मिलती है। वह रास्ता लगन, मेहनत और समर्पण से गुजरता है। जो सबका मित्र बनने की कोशिश करता है वह असल में किसी का सच्चा मित्र नहीं बन पाता। एक शक्तिशाली विचार या कथन केवल तभी प्रभावी होता है जब वह न केवल आत्मसिद्ध होता है बल्कि हमारे जीवन के अन्य सिद्धांतों और विचारों से भी मेल खाता है। सभी मनुष्यों का एक ही असल लक्ष्य होता है, सफलता और खुशी की प्राप्ति। सच्ची मित्रता उन्हीं लोगों के बीच संभव है जो स्वयं अच्छे हैं और उत्कृष्टता में समान हैं, क्योंकि वे न केवल एक दूसरे की भलाई चाहते हैं बल्कि स्वयं भी भलाई के प्रतीक होते हैं। एक व्यक्ति का जीवन उसके शब्दों से कहीं ज्यादा उसके प्रभाव से झलकता है, क्योंकि एक मजबूत और सच्चे जीवन की ताकत हमारे शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और दृष्टिकोण में होती है। आत्मा के विषय में कोई भी निश्चित ज्ञान प्राप्त करना संसार में सबसे कठिन कार्यों में से एक है। लोकतंत्र में गरीबों के पास अमीरों से भी अधिक शक्ति होती है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक होती है और बहुमत की इच्छा ही सबसे बड़ी शक्ति बनती है। अच्छा लिखने के लिए अपने विचार आम लोगों की तरह व्यक्त करें, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सोचें। जब हम सरल भाषा में कठिन और गहरे विचारों को व्यक्त करते हैं तो वे दूसरों तक जल्दी पहुंचते हैं और दिल में घर कर लेते हैं। राष्ट्र केवल जीवन यापन के लिए नहीं बल्कि श्रेष्ठ जीवन के निर्माण के लिए अस्तित्व में रहता है। निम्नतर लोग समानता के लिए विद्रोह करते हैं और समान लोग श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए। यही सोच क्रांति को जन्म देती है। मैंने दर्शन शास्त्र से यह सीखा है कि मैं वह कार्य स्वेच्छा से करता हूं जो अन्य लोग केवल डर या आदेश से करते हैं। लिखे गए नियम और कानूनों में भी सुधार और विकास की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी व्यवस्था को स्थिर मानने के बजाय उसे समय के साथ अनुकूल और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों के बिना कोई भी जीवन का आनंद नहीं ले सकता, भले ही उसके पास सारी दुनिया की दौलत क्यों ना हो। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सोचने और तर्क करने की क्षमता है। जब हम किसी समस्या का समाधान या निर्णय लेते हैं तो हम अपने तर्क और विवेक से उसे दिशा देते हैं। मनुष्य एक लक्ष्य प्राप्ति करने वाला प्राणी है। उसका जीवन तभी सार्थक है जब वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और उसके लिए प्रयास करे। हम आराम का त्याग करते हैं ताकि हम भविष्य में सच्चे आराम को पा सकें। जैसे हम संघर्षों का सामना करते हैं ताकि अंत में शांति मिल सके। हम बिना कष्ट के कभी कुछ नहीं सीख सकते। कठिनाई ही हमारे आत्मविकास का मार्ग बनती है। कभी भी कोई महान प्रतिभा पागलपन के बिना अस्तित्व में नहीं आई। मैं उस व्यक्ति को सबसे अधिक बहादुर मानता हूं जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, ना कि उस व्यक्ति को जो अपने शत्रुओं पर, क्योंकि अपने आप पर विजय पाना सबसे कठिन और महान संघर्ष है। शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी हों लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है।
आशा एक जागृत व्यक्ति का सपना है जो हमें निरंतर प्रेरित करती है, चाहे रास्ता कैसा भी हो। व्यक्तिगत सुंदरता किसी भी दस्तावेज या प्रमाण पत्र से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सिफारिश है। एक सच्चा और सुंदर व्यक्तित्व दूसरों पर गहरी छाप छोड़ता है, जो किसी भी प्रमाण पत्र से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। बुद्धि वही है जो शिक्षित होकर साहसिकता और धृष्टता के साथ अपने मार्ग पर अडिग रहती है। श्रम का वास्तविक उद्देश्य आराम नहीं, बल्कि उस आराम का मूल्य समझना है जो मेहनत के बाद आता है। दुष्ट लोग भय से अनुशासन स्वीकार करते हैं, जबकि अच्छे लोग प्रेम से। मनुष्य अपने सर्वोत्तम रूप में सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन जब वह कानून और न्याय से दूर जाता है तो वह सबसे नीच बन जाता है। भाइयों का झगड़ा सबसे क्रूर होता है, क्योंकि यह केवल रिश्तों को ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास और प्यार को भी नुकसान पहुंचाता है। कोई अच्छा कार्य करना आसान है, लेकिन उसे अपनी जीवन शैली में स्थायी आदत बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। युद्ध जीतना ही पर्याप्त नहीं है, असली विजय तब है जब हम शांति स्थापित करें। प्रकृति की हर चीज में कुछ न कुछ अद्भुतता छिपी होती है, बस उसे समझने की दृष्टि चाहिए। हमें हमेशा वही करना चाहिए जो सही है, न कि वही जो स्थापित या सामान्य रूप से किया जा रहा है। सभी प्रमाण आधार पर आधारित हैं। जो भी हम मानते हैं या जो भी हम करते हैं, वह हमारे अनुभवों और प्रमाणों पर आधारित होता है। नियम वह तर्क है जो वासना से ऊपर उठकर सच्चाई की दिशा में चलता है। गरिमा सम्मान पाने में नहीं, बल्कि उसके योग्य होने में निहित है। शिक्षा ही बुढ़ापे के लिए सबसे अच्छी संजीवनी है। मित्रता असल में एक साझेदारी है जो विश्वास, समझ और सहकारिता पर आधारित होती है। हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से जानने की जिज्ञासा होती है। यह उसकी प्रगति और विकास का मार्ग है। अपने दृष्टिकोण और विचारों के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि वे आपकी आत्मा की गहरी समझ के संकेत होते हैं। खुशी ही जीवन का असली अर्थ और उद्देश्य है। यही मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा लक्ष्य है। कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में सुखी है, वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आत्मा में घृणा और नीचता का स्थान नहीं होता। मेरा सबसे अच्छा मित्र वह नहीं जो मेरे साथ खड़ा हो, बल्कि वह है जो मेरी भलाई के लिए दिल से कामना करता है। पहला कदम, एक स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य तय करें जो आपके जीवन का मार्गदर्शक बने। दूसरा, उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाएं। बुद्धि, साधन, धन और तकनीक। तीसरा, सभी संसाधनों को पूरी तरह से अपने लक्ष्य की दिशा में समर्पित और सुसंगत बनाएं। राजनेताओं के पास कभी भी कोई फुर्सत नहीं होती, क्योंकि वे हमेशा राजनीतिक जीवन से परे सत्ता, वैभव या खुशी की तलाश में रहते हैं। अनुशासन से स्वतंत्रता आती है। इंद्रियां बुद्धि के द्वार हैं। बुद्धि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले इंद्रियों से ना गुजरा हो। साहस पहला गुण है जो अन्य सभी गुणों को संभव बनाता है। आत्मा की महानता सादगी और ईमानदारी के साथ है। गरीबी और जीवन के अन्य संघर्षों में सच्चे मित्र एक मजबूत सहारा होते हैं। आपने इसे अंत तक सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह विचार आपके जीवन के सफर में
अवश्य ही मार्गदर्शक और प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। हर विचार अपनी जगह अद्भुत है, फिर भी आपका पसंदीदा विचार क्या है, यह कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना मुझे अनगिनत प्रेरणा और उत्साह से भर देता है।